अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? जी 2 बच्चियाँ आ गई हैं, ज़ेब और ज़ैनब। अनीला भी आ गई है, वालेकुम सलाम। 2-3 बच्चे आए हैं, बस 4 o'clock होने को आ गए और ये 2-3 बच्चे बस मुझे नज़र आ रहे हैं। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं भई? सारे अभी तक लंच करने में ही बिज़ी हैं। हुँ, लंच कर रहे थे, मैडम नमाज़ पढ़ रहे थे, लंच कर रहे थे, ये सारे काम करेंगे आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आप लोग कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? ठीक आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। मैंने पूछा बच्चों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कैन यू लिसन माय वॉइस? वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ आ रही है बच्चों को? सलाम सलाम करते जा रहे हैं। मैम क्या हाल है ये नहीं बता रहे कि कैन यू हियर मी? चलिए शुक्र है कोई तो बोला यस मैम वी कैन हियर यू क्लियरली। बच्चों आप लोग एग्जाम्स के लिए तैयार हैं? सेकेंड ईयर यूएचएस के एग्जाम्स ना हुए तो आपके ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम्स हो जाएंगे और 2 महीने तक। तो इसलिए आप ये ना समझे कि हमारे ये पेपर नहीं हुए तो हमारे वो भी नहीं होंगे या वो ना हुए तो ये भी नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो जिस जिस सब्जेक्ट का भी जब जब भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना तो बच्चों आप लोग रेडी रहें ज़रा उसके लिए। ठीक हो गया? जी वालेकुम अस्सलाम। हम मैं नहीं कर रही, यानी कि ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आपको पढ़ाया अब पढ़ाते ही तो नहीं ना रहना आप लोगों को। ज़ाहिर सी बात है और काम भी तो करना है आप लोगों ने। अच्छा बस 2 मिनट के लिए होल्ड करें आप लोग ज़रा। 2 मिनट में मैं आ रही हूँ ठीक है? ये ना कहना मैम आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। 2 मिनट के लिए होल्ड करें ज़रा।
जी बच्चों, थोड़ी सी मेरी आवाज़ आ रही, देखा मैंने कहा था ना। जी बच्चों, ये है सितंबर का उन्होंने बोला था, तो वो सितंबर 15 सितंबर तो डेट दी हुई है वैसे उन्होंने, कि 15 सितंबर को जो है आप लोगों के ओपन हो जाएंगे इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। वालेकुम सलाम। जी आवाज़ आ रही है अब आप लोगों का बच्चों? ठीक आवाज़ आ रही है? बच्चों पेपर का तो आप वही बताएंगे, आप लोगों को पेपर का मैंने थोड़ी ना बताना है। अब आप लोगों को पेपर का जो है वो यूएचएस जो भी अनाउंस करती हैं डेट, उसके मुताबिक ही आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। अब उसका मैंने नहीं बताना आप लोगों को। 15 सितंबर से कह रहे हैं कि ओपन हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। चलिए शुक्र है, ठीक आवाज़ आ रही है आप लोगों का बच्चा। मैंने थोड़ी देर का वो करवाया था आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स की कोई डेट भी नहीं आई, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को जो सेकेंड ईयर का करवाया जा रहा है वो भी आप साथ साथ में ज़रूर करें। ये नहीं कि वो आप लोग बिल्कुल छोड़ते जाएं कि नहीं जी नहीं भी करेंगे तो खैर है, कोई मसला नहीं है। मसला है क्यों नहीं है? ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से करें आप लोग बच्चों। उसके बगैर गुजारा नहीं है कि आप लोग कहें कि उसके बगैर गुजारा हो जाएगा हम लोगों का। और ये लॉकडाउन तो मेरे ख्याल से अब कोरोना का तो नामो निशान ख़त्म होने वाला है। ख़त्म हो गया कोरोना अब। हमारे घर में बच्चे जो है ना, वो कहते हैं ओए ख़त्म ना हो कोरोना, अभी कॉलेज ना खुले, स्कूल ना खुले, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी मेरी भाई की बेटी डॉक्टर बन रही है, वो भी यही कहती है कि मैडम कोई ना हो, मैडम कह रही हूँ हमारे कॉलेज ना खुले तो अच्छी बात है। हमारे कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलनी चाहिए। ज़ाहिर है बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में ही सही लग रहा है ना कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक है हमारी। ऐसे तो नहीं ना हम लोगों ने चलाते रहना बच्चों काम, इसलिए मैंने कहा है कि पढ़ाई की तरफ आ जाएं। फर्स्ट ईयर के भी जब हम एग्ज़ाम्स देने लगे थे वो समझे थे कि हम शायद मजाक करते रहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगे। क्लासेस नहीं हैं तो लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स भी हुए। ठीक है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हम लोगों ने लिए उनके। भाई जो पढ़ाया उसके लेने नहीं है पेपर, उसके होंगे ना पेपर, क्यों नहीं होंगे? इसीलिए तो क्या सोचे ना आप लोग पढ़ना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक है। कोरोना छुट्टियों पे नहीं था, लॉकडाउन जो है वो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया था, अब से फिर लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन भी उन्होंने जो है वो सिर्फ पंजाब वालों को ही तंग करने के लिए, क्या पता नहीं क्या मसला है इनको। ठीक है, तो अब आप लोग तो भाई हैं ही लॉकडाउन में। आप लोगों को कॉलेज खुले ना खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुले ना खुले, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग तो मज़े से घर बैठे इंजॉय करें कि नहीं? ऐसे ही है ना? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आपको आवाज़ आनी चाहिए भाई, किसको आवाज़ नहीं आ रही मेरी?
हाँ जी, थोड़ा ऊँचा बोलें, क्या ऊँचा बोलें? चलें, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप बता दें मुझे। ठीक है, आ रही है, ओके जी। हम लोगों ने कल किया था सोशल इवल्स इन पाकिस्तान, ठीक है? सोशल इवल्स इन पाकिस्तान जो कंप्लीट हो गया था, हम लोगों का थोड़ा-सा वो रह गया था, उसमें से कुछ स्लाइड्स जो हैं वो बाकी रह गई थी। आज हम करेंगे द कल्चरल वैल्यू ऑफ फेस्टिवल एंड फेयर्स। ठीक है कि कल्चरल वैल्यू क्या होता है फेस्टिवल एंड फेयर्स की। इससे रिलेटेड भी कल्चरल फेस्टिवल से रिलेटेड भी जो है आप लोगों को पैराग्राफ पिछले पेपर्स में आ चुका हुआ है। मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना, मैं वही बार-बार आप लोगों को चीज़ें करवा रही हूँ जिसमें आप लोगों का एसेस भी कंप्लीट हो जाए और आपको उसको भी जो है वो मिल जाए, मटेरियल भी मिल जाए आप लोगों को। ठीक है? कल्चरल वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। कल की ऐसी लगी हुई है। वालेकुम सलाम जी। द कल्चरल वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। कहते हैं आदमी जो है वो सोशल एनिमल है। ठीक है जी, सोशल एनिमल आपको पता ही है क्या होता है। यही कहा जाता है कि इंसान जो है माशरती हैवान है, माशरे के बगैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। एंड दैट्स ट्रू कि इंसान वाकई माशरे के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अपनी माशरती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माशरे के साथ उसका रहना, अटैच रहना, हर चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? ओके, आगे क्या है? मैन इज द सोशल मैन, ही कैन नॉट लिव अलोन। वो अकेला नहीं रह सकता। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ सम होली सेंट और सम इम्पोर्टेंट ओकेजन। कहते हैं फेयर और फेस्टिवल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि सेलिब्रेट किए जाते हैं इन द मेमोरी ऑफ सम होली सेंट। हो सकता है कि किसी बुजुर्ग की याद में जो है वो मनाया जाता हो, और सम इम्पोर्टेंट ओकेजन या फिर कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन के तौर पर कोई ना कोई जो है वो मनाए जाते हैं। इस तरह के जो फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है? The only Olympic Games and in this fairs and festivals have great recreational value. Recreational value, entertainment, full of joy, इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। फेयर एंड फेस्टिवल जो है वो ग्रेट रिक्रिएशनल वैल्यू होती है इनकी। द ओलंपिक गेम्स एंड इंडस्ट्रियल फेयर्स ऑफ इंटरनेशनल नेचर आर अ काइंड ऑफ जॉयफुल एक्टिविटीज़। कहते हैं ओलंपिक गेम्स एंड इंडस्ट्रियल फेयर्स जो है वो इंटरनेशनल नेचर के आर अ काइंड ऑफ जॉयफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। ऐसी ना ओलंपिक गेम्स जो होती हैं, इंडस्ट्रियल फेयर्स जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल के। आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे जो है दुबई फेस्टिवल लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर देखने के लिए। हमारी जो कज़न है वो रहते हैं कनाडा में, कनाडा से वो यहाँ देखने के लिए आते हैं। एक अमेरिका में रहते हैं, वो भी दुबई फेस्टिवल देखने। और हम यहाँ पाकिस्तान से नहीं जाते दुबई फेस्टिवल देखने के लिए। लोग तो आते हैं ओलंपिक गेम्स के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं। कोरोना की वजह से ओलंपिक गेम्स भी नहीं हुई मेरे ख्याल से इस दफ़ा। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट। कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट है। ठीक है? हु शो देयर फीट्स टू स्किल इन फेयर्स। ठीक है? फीस्ट फीस्ट
فیٹس کہتے ہیں کرتب کو، مختلف کرتب وہ دکھاتے ہیں اپنے یہاں پر، ٹھیک ہے. آرٹسٹ ہوتے ہیں میلوں میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. دا فیئر ریفلیکٹ دا کلچرل لائف آف اے نیشن، اور کیا کہتے ہیں کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کلچرل لائف آف نیشن، نیشن قوم کی جو ہے کلچرل لائف کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں. کلیئر ٹو ایوری ون. جی اس کو جو ہے ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک نظر آپ لوگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پڑھ لیں آپ، آؤٹ لائنس کو سمجھ لیں، اس کو جو نہیں سمجھ آتی میرے سے پوچھیں آپ لوگ. جی میں 5 منٹس دے رہی ہوں اس کی آؤٹ لائنس کو ریڈ کرنے کے لیے. آؤٹ لائنس کو ریڈ کریں آپ اس کی. جی
ہاں بالکل بھی نہیں آ رہی، اس لیے نہیں اولمپک گیمس نہیں ہوتی نرجس فاطمہ، اولمپک گیمس بھائی، اولمپک گیمز جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ مین از اے سوشل اینیمل، کہتے ہیں مین جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، ٹھیک ہے۔ ہی کین ناٹ لیو بٹ لیو ان سوسائٹی، کہتے ہیں وہ سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن سوسائٹی میں رہ سکتا ہے۔ اٹ از این ایکنالجڈ، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے دیٹ مین وانٹس ٹو لیو، کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، ڈائی وتھ فیلو مین، اپنے ہی جیسے لوگوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنے جیسے ہی لوگوں میں مرنا چاہتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم جانوروں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں نا۔ اب ہمارے پاس اگر وہ جو ہوتے ہیں فلپینی لوگ آ جائیں تو کیا ہم ان کے ساتھ زندگی ایزی ہو کے گزار سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں گزار سکیں گے۔ چائنیز آ کے یہاں پر رہنا شروع کر دیں، مطلب سارے چائنیز ہو جائیں آپ کے گھر میں، آپ دن رات ان کے ساتھ رہ لیں گے؟ نہیں رہا جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل، سوسائٹی چاہیے انسان کو۔ اگر ہمیں جانوروں کے ساتھ ہی نہ پڑ جائے تو بولا ہم رہیں گے کہ ہاں جی ہمارے ارد گرد شیر، کتے، ہاتھی، یہ وہ سارا کچھ ہو، کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ فیلو مین، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نا۔ اور اگر ہمارے پاس وہ جو ہوتے ہیں نگروز آ جائیں، ٹھیک ہے، تو نگروز کے ساتھ بلا ہم رہ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی لائف سٹائل، کلچر، ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اٹ از ہی نیچرل ڈیزائر، کہتے ہیں یہ اس کی خواہش ہوتی ہے ٹو شیئر ہز جوائز، کہ وہ اپنے جوائز کو، سوروز کو جو ہے ود ادر، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہو کے رہے، اپنی شیئر کرے، اپنے دکھ کو بھی اپنے کام کو بھی۔ These things has given rise to the need of public fairs، اس طرح سے جو ہے پبلک فیئرز ہیں، اینڈ festivals اور festivals ہیں۔ such fairs and festivals are occasionally held in every country، ہر ملک میں جو ہے یہ پائے جاتے ہیں۔ sometimes they are held to celebrate some important occasion، خاص موقعوں پر بھی ہوتے ہیں، of national اور historical importance، اور یہ اپنی ہی ایک امپورٹنس رکھتے ہیں۔ But often public fairs are held as a kind of annual gathering or stock talking. People assemble at a fixed place and give free vent to their feelings of joy and pleasure۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں کہ سال بعد بھی اینولی بھی ہوتے ہیں کچھ فیئر، جس طرح سے یہ ہمارے ہوتے ہیں سینٹس کے، کیا کہتے ہیں اس کو، داتا دربار کا میلہ آ گیا، حضرت میاں میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلہ آ گیا، اس طرح سے میلے ہوتے ہیں، یہ اینولی ہوتے ہیں نا، سالانہ طور پر منائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بہت سے حضرت مادھو لال حسین ہیں یہاں لاہور میں، ان سب کے میلے جب آگے تو یہ سارے میلے تہوار ہوتے ہیں، پھر لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، پھر کلچرل ڈفرینٹ سٹالز لگتے ہیں وہاں پہ، مختلف کرتب دکھاتے ہیں لوگ وہاں پر، وہ سرکس لگتی ہے، اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈس آف گیمز اینڈ پلے فل ایکٹیویٹیز، پلے فل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پر، ان وچ ایوری بڈی کمیونٹیز آر اوپن فار ڈسپلے، ہر کوئی اپنی چیزیں لایا ہوا تھا اور ڈسپلے کرتا ہے۔ سچ اوکیزنس آف پبلک انجوائمنٹ اینڈ میری میکنگ گیٹ the form of cattle fairs and industrial fair۔ cattle fairs ہوتی ہیں اور انڈسٹریل فیئرز ہوتے ہیں۔ cattle fairs کہتے ہیں ہم لوگ میلہ مویشیاں، ابھی تو کرونا کی وجہ سے کچھ ہو نہیں رہا اور کچھ گورنمنٹ بھی چینج ہوئی ہے، ورنہ پہلے تو میلہ مویشیاں ہوا کرتا تھا، ہورس اینڈ کیٹل شو کے نام سے ہوا کرتا تھا پنجاب میں۔ سارے لوگ جو اپنے کیٹلز لے کے آتے تھے، اتنے مزے کا ہوتا تھا ہورس اینڈ کیٹل شو، اتنے پیارے پیارے جانور دیکھنے کو ملتے تھے کہ بس سوچ ہوگی آپ لوگوں کی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ ہم لوگ لائیو دیکھنے کے لیے بھی گئے تھے ہارس اینڈ کیٹل شو، سب لوگ جو ہے نا اپنے، کسی کے پاس اونٹ ہوتا ہے اتنا ہیلدی سا، کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، تو وہ سب کے سب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹی وی میں دیکھا ہوا نا، دیکھا نا، تو بہت مزہ آتا ہے ہارس اینڈ، سب کے اتنے پیارے پیارے جانور ہوتے ہیں خوبصورت۔ ابھی جس طرح جو ہے یہ کیٹل مارکیٹس جو ہیں وہ اوپن رہیں گی لاک ڈاؤن میں بھی نا، تو لوگ آتے ہیں پھر لینے کے لیے، بڑا مزہ آتا ہے وہاں پر بھی۔ جانور اتنے خوبصورت، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے، اتنے خوبصورت جانور دکھاتے ہیں نا، بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن بس دور دور سے مجھے جانور پیارے لگتے ہیں، قریب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔
ठीक है, आगे है फेयर एंड फेस्टिवल्स हैव ग्रेट रिक्रिएशनल इंपॉर्टेंस। कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। दे आर एन इम्पोर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंपॉर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट इज़ वाई सच फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर कॉमन फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंसानी तहजीब ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया की इंसानी तहजीब में ये अहम किरदार करते हैं। पर हैव्स देयर इज़ नो कंट्री, कहते हैं कोई मुल्क ऐसा नहीं है ऑन द अर्थ, दुनिया में, where one kind of fair or festivals is not held every year, जहाँ पर ना होते हो fair and festivals. Sometimes these fairs assume international importance होते हैं कि दस ओलंपिक गेम्स एंड इंडस्ट्रियल फेयर्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल आर अ काइंड ऑफ जॉयफुल एक्टिविटी होती है इनमें, इन विच ऑल द नेशंस एंड invited to take part, इसमें हिस्सा लेते हैं। These fairs and festivals provide a good opportunity for amusement and recreation. तफरी का ज़रिया होते हैं। Recreation and festival provide a good opportunity for amusement and recreation. Recreation is a necessary of human life. और recreation जो enjoyment है वो बहुत ज़्यादा enjoyment जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मज़ा आता है उसको देख के। रामीन मुझे इतने दिनों से नज़र नहीं आ रही, रामीन कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही, पता नहीं है वो है भी कि नहीं है, क्या मसले मसाइल हैं रामीन के साथ। जी स्मेली भी होती हैं लेकिन ख्याल रखना पड़ता है ना, एक्चुअली जिनको मवेशियों से प्यार होता है, कैटल से, तो वो तो जाहिर सी बात है रखती हैं ख्याल। कल का स्केड्यूल देखना पड़ेगा। सही। अच्छा जी, इसको आप पढ़ लें बच्चों, मैंने 2 पैसेजेज़ आपको करवा दिए हैं इसके, द कल्चरल वैल्यू ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल के। इसको पढ़ लें आप लोग, जो समझ नहीं आ रही वो पूछ लें मुझसे।
अस्सलाम वालेकुम क्लास, अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी आप लोगों को, अब आ रही है? मैंने तो पूरा पैसेज पढ़ा दिया है। जी, आवाज़ आई है अब आप लोगों को? अच्छा भैया, मैंने तो पूरा पैसेज भी पढ़ा दिया था अगले वाला। चलें दोबारा पढ़ाती हूँ। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट, कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं हु शो देयर फीट्स ऑफ स्किल। ठीक है, जो दिखाते हैं वहाँ पर अपने करतब दिखाते हैं। ठीक है, ये मौत मौत का कुआं लगा हुआ होता है वहाँ पर, और वो कौन क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, हम्म, भूत बंगला होता है। ठीक है, और वो इंसान सांप के रूप में, और गर्दन कटी हुई औरत, पता नहीं क्या-क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैंने तो टीवी पे ही देखी हुई हैं वैसे। द फार्मर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी, कहते हैं फार्मर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू शो द बेस्ट काइंड ऑफ कैटल, कि वो भी अपने बेस्ट कैटल लेके आते हैं, दे हैव ब्रॉट अप, जिनकी उन्होंने खुद परवरिश की होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं वहाँ पर, कम फॉरवर्ड टू द बेस्ट काइंड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम, वो भी बेस्ट चीज़ें लेके आते हैं अपनी, दस द फियर रिफ्लेक्ट्स द इमोशन एज वेल एज द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ नेशनल लाइफ वहाँ पर होती है उनकी। इट शोज द थिंग्स एंड द एक्टिविटीज इन विच दैट नेशन एज अ होल इज इंटरेस्टेड, वो चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं फेयर फेस्टिवल्स में। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल्स में वो चीज़ें की जाती हैं जो कि तमाम नेशन ही जो है वो एज अ होल जो है वो इंटरेस्टेड होती है। फ्रॉम सच फेयर्स वी कम टू नो टू अचीवमेंट्स मेड बाय दैट कंट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, etc। द सिंगर्स वहाँ पर आते हैं, वो जो लोग गीत गा रहे होते हैं बैठ के। ठीक है, डांसर्स होते हैं, अनदर आर्टिस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अम्यूज द पीपल विद देयर परफॉर्मेंस, और वो लोगों को अपनी जो है परफॉर्मेंस से अम्यूज कर रहे होते हैं, उनको दिल उबार रहे होते हैं, लोग जो हैं वो बहुत खुश होके आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहाँ पर आते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें बनी होती हैं हाथ से। ठीक है, मैंने तो हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशंस बहुत अटेंड की हुई हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी जो लगाई होती है ना, यहाँ पर है शादमान चौक में एक, किस नाम से है वो भी इंडस्ट्रियल कुछ है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। वहाँ पे भी बहुत सी मैंने एग्जीबिशंस अटेंड की हुई हैं, एग्रीकल्चर की भी, फ्लोरल एग्जीबिशन भी बहुत मैंने अटेंड की हुई हैं, फ्लावर्स अरेंजमेंट्स की, और एग्रीकल्चर की कम की हैं, एग्रीकल्चर की नहीं कोई एग्जीबिशन अटेंड की हुई। लेकिन बड़ा मज़ा आता है ऐसे एग्जीबिशंस में जाने में, बहुत मज़ा आता है। एक दफ़ा मैं इंडस्ट्री की लगी थी एग्जीबिशन, वहाँ पे गई थी, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले किए होते हैं, अपने एक्सपो सेंटर है यहाँ पर, वहाँ पर भी किए हुए होते हैं, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। कुकिंग शोज़ होते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं, बड़ा जाया करते थे, अब तो कहीं जाते ही नहीं हैं। लेकिन पहले बड़ा घुमा करते थे ऐसे एग्जीबिशंस में ना, मज़ा आता था फैमिली फेस्टिवल्स में जाके। तो वहाँ पर ना हम लोग जो है, एक मैंने देखा फ़ैन। ठीक है, वो फ़ैन जो था ना, हम उसके आगे से गुज़रते थे तो हवा आना शुरू हो जाती थी। फ़ैन नहीं था, बस एक राउंड नीचे से वो जिस तरह स्टैंड होता है ना फ़ैन का, ये पेडेस्टल फ़ैन जो होते हैं, ठीक है? उस तरह से खड़ा था, ठीक है? उसके ऊपर जो था वो लगा हुआ था, फ़ैन लगा हुआ था, ठीक है? फैन की तरह का सर्कल लगा गोल बना हुआ था, लेकिन जब उसके पास से गुजरते तो हवा आना शुरू हो जाती थी। लेकिन वो सिर्फ एक ऐसे सर्कल था, लाइक उसमें से हम हाथ भी गुजार सकते थे, उसमें से हम हर चीज़ गुजार सकते थे, कोई पंखा नहीं लगा हुआ, एक स्विच नहीं अंदर उस सर्कल के लगा हुआ था, जिस तरह उसमें से जादुई हवा आ रही है। ये यहाँ पर बाद में मैंने हाइपर स्टार फोर्ट्रेस में भी देखा था। तो वो पंखा, मतलब उसको ऑन कर देना तो इतनी तेज हवा आना शुरू हो जाती है, जिस तरह वो सही पंखे के आते हैं, लेकिन कोई पानी नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ उस सर्कल में से पता नहीं कैसे हवा आना शुरू हो जाती है। और जब उसको बंद कर दें, हवा बंद। मैं उसके करीब से गुजरी, मुझे हवा आई, मैंने कहा पता नहीं हवा कहाँ से आई है। मतलब वहाँ पे इतनी लेटेस्ट चीज़ें थी कि मैं देख के हैरान हो गई थी। अच्छा, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने देखा, फिर मैंने उससे पूछ ही लिया जो स्टॉल का था ना वहाँ पे, जो सुपरवाइज कर रहा था वहाँ पे, उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये कैसे हवा आती है? कहते मैडम ये फ़ैन ही है। मैंने कहा फ़ैन तो है, लेकिन इसमें से हवा कहाँ से रही है, कोई पानी है? कहता यही तो बात है। तो वो बड़े मज़े का था, बहुत मुझे अच्छा लगा था, वो मुझे नहीं भूलता। कोई पानी है, कोई कुछ नहीं है। तब उसकी पिक्चर बनाई थी, अब तो पता नहीं कहाँ पे होंगी पिक्चर, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है वो तो। लेकिन देख लें कि
एग्जीबिशन में बड़े मज़े मज़े की चीज़ें देखने के लिए मिलती है, बड़ी बड़ा मज़ा आता है मुझे तो। आई रियली लव टू गो एग्जीबिशंस। तो हाँ, आप लोग भी जाया करें जहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं इस तरह के। ओके, दीज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैव अ ग्रेट कल्चरल वैल्यू, ग्रेट कल्चरल वैल्यू होती है इनकी। ज़ाहिर है कल्चर कल्चर से तो रिलेटेड होती हैं। दे रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ अ नेशन, नेशन की लाइफ को दिखाते हैं। वी कम टू नो फ्रॉम सच फेयर्स द वेज ऑफ लाइफ बताते हैं। द थिंग्स विच आर मोस्टली वैल्यूड बाय पीपल, दे हैव एजुकेटिव वैल्यूज ऑल्सो। वी कैन लर्न फ्रॉम सच फेयर्स द डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चर वैल्यू होती है, मटेरियल एडवांसमेंट होती है, दैट सर्व अस एन इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर स्ट्रगल। फ्यूचर स्ट्रगल के बारे में जो है ये हमें बताती हैं। ये था जी हमारा द कल्चर वैल्यू ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है जी, कहते हैं इंस्पिरेशन होती है असल में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो जाते हैं, दुबई में भी बहुत बड़ा फेयर फेस्टिवल लगता है। हाँ, आप लोगों के भी वैसे ऐसे ट्रिप्स होने चाहिए। हम जो मैं पहले कॉलेज में होती थी ना, वहाँ ऐसे बहुत ट्रिप्स होते थे बच्चों। लेकिन आप लोगों का मेडिकल का और नर्सिंग से रिलेटेड है सारा, तो वो तो फिर मुश्किल वाली बात ही होती है आप लोगों की। उसमें फिर मुझे बताएं किस तरह से आपको लेके जाया जाए। लेकिन चलिए, रिक्रिएशनल के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए तो जो है वो किया जा सकता है ना ये सारा कुछ। जी जी मैम जी, आवाज़ आवाज़ यहीं पर है, आवाज़ कहाँ चली गई है भाई बच्चों। जी, आप लोगों को लेके जाएंगे हम लोग। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अब तो आ रही होगी आवाज़ आप लोगों को बच्चों। आप नेट से ही देखते हैं, चलिए शुक्र है कि नेट से देखते तो हैं ना, नेट से ही देखते हैं तो। आप लोग नहीं कभी भी देखने गए कोई इस तरह के फेयर एंड फेस्टिवल्स?
جی جی، آواز نہیں آ رہی بچوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں اٹینڈنس لے رہی ہوں، ہم بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جان فٹافٹ بول پڑتا ہے کہ میڈم میں یہیں پر ہوں، یہی پریزنٹ لگا دیں۔ جان سوئے ہوتے ہو پہلے؟ پریزنٹ کی باری آتی ہے تو اٹھ جاتے ہو فٹافٹ؟ ہاں ہاں، یاسر نہیں آیا کسی لیکچر میں بھی، طلحہ آیا ہوا ہے۔ نفیسہ، نمرا، سہیل ہیں یہاں پر؟ دیدا، تنویر، ہاں ہاں ٹھیک ہے، جن کے نام نہیں لے رہی نا وہ سارے سب کے پریزنٹ لگ گئے ہیں۔ میڈم میں بھی ہوں، میڈم میں بھی ہوں، پتہ ہے مجھے آپ لوگ پریزنٹ ہیں۔ جی سیکنڈ ایئر کی اٹینڈنس ہو گئی ہے سب کی۔
You most welcome. Okay, ji. Have a nice evening. That's all today, class. Allah Hafiz. Keep me memory in your prayers. And Eid Mubarak. कमिंग डेज में तो हो ही जाएगी ना ईद, तो ईद मुबारक. हाँ, छुट्टी हो गई आपको. टन 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 टन. ओके, अल्लाह हाफिज़.